हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल एडुफाई इंडिया जंक्शन ऑफ नॉलेज। ओके फ्रेंड, और मैं हूं त्रिभुज समर। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट, तो हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ शेयर किया था और आज हम उस ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ओके, तो फ्रेंड जितने ऑब्जेक्टिव हैं हर ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको हो सकता है कि अलग अलग वीडियो बनाऊं या कुछ ऑब्जेक्टिव को मिक्स करके बनाऊं। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है वो डेडिकेटेड होगा ऑब्जेक्टिव 1 दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स एंड ऑब्जेक्टिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन द amorphous and crystalline solid and classification of the crystalline solid on the basis of intermolecular forces between the constituent particle present in the crystalline solids। okay dear, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, इसको तो सेपरेट पढ़ाएंगे, लेकिन जो दो ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया डिफरेंसेस बिटवीन द amorphous solid एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनको एक साथ मिक्स करके हम पढ़ाएंगे। उसको एक टॉपिक एक टर्म्स देंगे दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके डियर, तो आज हमारा जो वीडियो है वो डेडिकेटेड होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ओके डियर, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर सॉलिड स्टेट का, जिसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम पढ़ाएंगे बताएंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके डियर, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी सॉलिड स्टेट में जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। ओके डियर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी सॉलिड स्टेट में के सब्सटेंस का, तो उनका जो शेप होता है, वॉल्यूम होता है और मास होता है, ये फिक्स्ड होते हैं। ओके, और यू कैन से they exhibiting the definite shape, volume and masses, means you can say that their mass, volume and shape are fixed। ओके डियर, तो किसी भी सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले सब्सटेंस का मास, वॉल्यूम और शेप ये फिक्स्ड होता है। ओके, ये चेंज जनरली नहीं होता है, चेंज हो सकता है जब इस पर हम एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करें। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब इसको हीट करें, टेम्परेचर चेंज करें या इसको हैमरिंग करें तो ये चेंज हो सकता है। ओके, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्टिव है दैट इज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ओके डियर, तो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर with strong intermolecular forces, मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड में, इनके बीच जो फेविकोल होता है, मीन्स उनको बाउंड करने का जो फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स have negligible intermolecular spaces। ओके, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड स्टेट के, उनके बीच पाया जाने वाला जो स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, या कह सकते हैं कि बहुत ही कम होता है। ओके, ये तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट फिक्स्ड पोजीशन। ओके डियर, मीन्स किसी भी
सॉलिड स्टेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है। लेकिन एक चीज आप ये भी जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई भी मैटर है, उसमें पाए जाने वाला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है। मींस दे आर ऑलवेज इन द कंटीन्यूअस मोशन, और वो कंटीन्यूअस मोशन किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। रोमिंग हो सकती है, मींस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, जैसे एयर ब्लो करते हैं, ठीक है, एयर की ब्लो, या फिर वाटर का फ्लो जो होता है तो उसमें आप देखते हैं उसके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बट ये तो एक तरीका है, दूसरा दो तरीका है, इसके अलावा भी बहुत से तरीके होते हैं जिससे जो है कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, जिसमें वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल, ओके, ऑसिलेशन, ये तमाम तरह के जो है कि मोशंस और होते हैं। इट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें पाए जाने वाले जो पार्टिकल होते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, भले उनकी पोजीशन फिक्स हो, बट उनके साथ मोशन जरूर एसोसिएटेड होता है, ठीक है। मींस दे आर ऑलवेज इन कंटीन्यूअस मोशन। सो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर एट फिक्स पोजीशन बट दे कैन वाइब्रेट और oscillate at their mean position। मीन्स उनका जो मीन पोजीशन होता है, जो फिक्स पोजीशन होता है, उस पर वो वाइब्रेट कर सकते हैं या ऑसिलेट कर सकते हैं, ओके डियर। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि देयर डेंसिटी इज वेरी हाई, ओके, इनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है देन दैट ऑफ, किसके कंपैरिजन में, देन दैट ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, ओके डियर। लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ साथ दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ओके डियर। इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, ओके। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई द सॉलिड्स आर रिजिड, इसका मेन इंपॉर्टेंट, इसका जो आंसर होता है वो आंसर होता है ये, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ओके। जब इनके बीच स्पेस नहीं रहेगा तो उनको आप जो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिड्स आर रिजिड, ओके डियर। व्हाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, क्यों रिजिड होते हैं, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओके। इसका आंसर क्या होगा डियर, इसका आंसर आप दे सकते हैं, आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैज नो स्पेसेस बिटवीन देम, ओके। उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, इसलिए वो रिजिड होते हैं, ओके डियर। और हाईली इनकम्प्रेसिबल भी इसी कारण होते हैं क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है, ओके डियर। इसके साथ साथ जो भी सॉलिड्स होते हैं देयर मेल्टिंग पॉइंट्स इज वेरी हाई। किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप सिंपल सी बात अगर आप करें, अगर आप आयरन लेते हैं, ठीक है, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये आप 600-700 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा आपको, ओके। लेकिन अगर उसकी कंपैरिजन में आप अगर जो है कि दूसरे सब्सटेंस की बात करें जो लिक्विड या गैसेस स्टेट में होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ओके। इसके साथ साथ एंड देयर वेपर प्रेशर is very low or you can say the negligible, means ये कभी भी वेपर प्रेशर जनरली क्रिएट नहीं करेंगे। वेपर प्रेशर कब क्रिएट करेंगे, जब ये वेपर फेज में जा करके उस पर्टिकुलर कंटेनर के
वॉल पर अगर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण वो आसानी से जो है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगी। जब इस कारण से उनके पार्टिकल आसानी से वेपर फेज में नहीं जाएंगे, जब वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। ओके डियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था या कह सकते हैं दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। ओके, तो किसी भी सॉलिड स्टेट सब्सटेंस को अगर आपको पहचानना कि वो सॉलिड स्टेट में है तो इन कैरेक्टरिस्टिक के साथ टैली कर लीजिए, और अगर एक कैरेक्टर के साथ वो टैली करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में डेफिनेटली जो है कि एग्जिस्ट करेगा। ओके, एग्जिस्ट करेगा। ओके डियर, तो आप क्या कहेंगे, देयर मास वैल्यू में से आर फिक्स्ड, पहला पॉइंट, ठीक। सेकंड, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मींस स्ट्रॉन्गर फेविकोल्स, उनके बीच में जो फेविकोल होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ओके, मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ही कम पाया जाता है। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर एट फिक्स्ड पोजीशन, मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने पर्टिकुलर मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस पूरे यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो कि स्टेशनरी फेज में हो, मींस दे आर ऑलवेज इन द मोशन, कंटीन्यूअस मोशन, दैट्स व्हाई दे आर ऑसिलेट और वाइब्रेट। ओके, इसके अलावा देयर डेंसिटी इज वेरी हाई देन दैट ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेज, जो लिक्विड और गैस होते हैं उनके कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। इसके साथ साथ दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉलिड्स आर रिजिड व्हाई, सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, तो उसका आंसर आप बता सकते हैं क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस नहीं होता, तो इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर रिजिड। ओके, their melting point is very high and their vapor pressure is very low। ओके, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। ओके डियर, तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, और इस तरह के तमाम तरह के और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका आंसर अगर आपको बहुत ही आसान शब्दों में चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियो बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। ओके डियर, तो मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का एकदम कह सकते हो कि जबरदस्त मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, और उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स भी बताऊंगा जिसके कारण आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जामिनेशन में बेटर मार्क्स को गेन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलता है, की पॉइंट लिखने से नंबर मिलता है। ओके डियर, तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था। अगला जो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया कि दो ऑब्जेक्टिव को मैं मिक्स करूंगा, कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 एंड ऑब्जेक्टिव नंबर 3। और जो पहली बार आ रहे होंगे उनको समझ में हो सकता नहीं आया कि मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप मेरे पहले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव 2 क्या है? ऑब्जेक्टिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन द एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके, तो इन दोनों को मैं मिक्स करके एक ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। तो अगला टॉपिक इस वीडियो में आपको डील करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ओके डियर,